वेलकम बैक टू हेरिकल लर्नर्स। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। मतलब हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। हमारे पास एल एच एस वाली टर्म क्या है? यहाँ पर एल एच एस वाली टर्म है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x, और आर एच एस वाली टर्म है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालें तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ सर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगभग सेम नहीं लग रहा कि यहाँ पर अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूँ तो ये भी हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ हो जाएगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। लेट पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात सेम ही है, ठीक है। तो चलिए आर एच एस में लेके चलते हैं अपना हम। साइन इनवर्स 3 x इज इक्वल टू क्या पुट किया है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, प्रॉपर्टी अभी याद दिलाइए आपको, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा। अब थीटा की टर्म में तो हमको आंसर देना ही नहीं है, और ये प्रूव कैसे होगा भाई? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कैसे होगा? आर एच एस 3 साइन इनवर्स एक्स है, वो एल एच एस तो 3 साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन आर एच एस आ रहा है 3 थीटा, तो ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमने माना था साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, साइन इनवर्स x। तो पुट कर दो ना भाई थीटा की जगह, 3 साइन इनवर्स x आ गया। अब देखो ये आर एच एस है 3 साइन इनवर्स x, प्रूव करने के बाद, सिंपल फॉर्म करने के बाद आ गया 3 साइन इनवर्स x। अब एक बार एल एच एस देखो, एल एच एस क्या है, 3 साइन इनवर्स x है, यानी कि आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस आ गया। या अगर साफ शब्दों में कहें तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। और यही क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम एल एच एस टर्म को आर एच एस टर्म के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, कैसे ना कैसे करके। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस यहाँ पर होगा, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अदरवाइज़ अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो आप सीधा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट बहुत अच्छे से करना है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो उसके नाम में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलाज थे वो तो ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, वो आप एक बार रिवाइज कर लेना।